कि निश्चित तौर पर ये हमारे माता पिता की ही पुण्यवानी रहती है जिनके कारण हम समाज में कुछ कर पाते हैं। और आप लगातार 6 वर्षों से इस प्यार के संचालन में सह-प्रायोजक बनकर इस कार्य को करते आ रहे हैं। इसलिए मैं आपकी भी खूब खूब अनुमोदना करता हूँ और जो भी जीव दया के क्षेत्र में अपना सहयोग दे रहे हैं उनके लिए प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरे महावीर इंटरनेशनल को पुनः बधाई देते हुए कि इसी तरीके से मानव सेवा और जीव दया के क्षेत्र में लगातार हर क्षेत्र में आप करते रहें और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें और ईश्वर इतनी शक्ति और इतनी स्मृति आपको प्रदान करे कि इसी तरह के कार्य लगातार आप करते रहें। आपने बुलाया और जो सम्मान किया उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जब भी आप किसी कार्य के लिए मुझे याद करेंगे मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। महावीर इंटरनेशनल केंद्र आप सभी से विनम्र अपील करता है कि जिसी को भी वोट की व्यवस्था लिखा रखे हैं कहाँ लगाने हैं एक बार उनसे समझ ले। वो खुद की व्यवस्था रहेगी, जहाँ पर भी आपको लगाना है खुद की व्यवस्था रहेगी। इसलिए आप किसी को चौराहे पे लगाना हो कहाँ पर भी लगाना है महावीर इंटरनेशनल केंद्र पूरी व्यवस्था करके देगा। जी छाजे की स्मृति में वीर आसिल जी अरम जी जैन साहब है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री लाल सिंह जी राणावत से मैं आपको अगर स्वागत के लिए आप पधारे संबोधन के लिए आप पधारे। जैन समाज और यहाँ के सहयोगी मानव सेवा के लिए जितने युवा लोगों में जागृति आई है वो अपने आप में एक अद्वितीय है। किसी दूसरे शहरों की बजाय नागदा में ये जागृति देखने को बहुत मिलती है और यहाँ ये सेवा भाव से कार्य भी करते हैं। चाहे वो कोई भी कार्य हुआ, ये ब्याह का ही नहीं, ब्याह के अलावा भी अन्य कार्य भी जाकर गाँवों तक करने का भी प्रयास करते हैं। भाई राजेश जी ने वृक्षारोपण का भी कार्य अपने हाथ में लिया था। यहाँ के लोगों ने सब जाके डलनपुर में और दूसरी जगह वृक्षारोपण भी किया था। साथ में समाज के भी गरीब वर्गों के लिए आए हुए संकटों के लिए अन्य कार्य करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और जो बाल्यकाल और जवानी में जो ढल जाता है आदमी वो जीवन पर्यंत उस कार्य को करता रहता है। ये संस्कार भी अपने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अपने वो संस्कार जिसमें गिर जाते हैं वो जीवन पर्यंत अंतिम समय तक वो कहता है कि कुछ न कुछ मानव के लिए या किसी अच्छे कार्य के लिए मैं करूं, ये उसकी इच्छा जागृत होती है और आप सब लोग करते हो। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मैं पुनः यहाँ जो मंडी में प्याऊ किया आपने शुभारंभ किया, ये अपने आप में गति यहाँ पूरे 52-55 गाँव के लोग किसान लोग यहाँ अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं और उनको शुद्ध और ठंडा जल मिले ऐसी व्यवस्था आपने की है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ऐसा ही आप मानव सेवा का कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है और लगातार महावीर इंटरनेशनल इस सेवा को करता आ रहा है। लेकिन मैं जितेंद्र भैया को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि इस बार आपने स्थान का बहुत अच्छा चयन किया है और जैसा कि आदरणीय पूर्व विधायक जी बता रहे थे लगभग 55 गांव के किसान इस मंडी में आते हैं और उनको इसका लाभ मिलेगा। ये निश्चित ही बहुत सराहनीय पहल आपकी है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। साथ ही यहाँ विराजित आप सब लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे संस्थाएं बहुत सारे संगठन लगातार हर साल इस तरह की सेवाएं देते हैं। वो बहुत अनुकरणीय सेवा है क्योंकि ऐसी अभी तो गर्मी की शुरुआत है, अभी 44-45 डिग्री तक पारा पहुंचेगा और जब ऐसी स्थिति होती है और आदमी पैदल जब बाजार में निकलता है तो उसको कदम कदम पर पानी की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से आप सबके द्वारा जो ये सारी सेवाएं दी जाती है ये मील का पत्थर साबित होती है। लेकिन मैं एक आग्रह यह करना चाहता हूँ कि अब सिर्फ पानी पिलाने से काम नहीं चलने वाला है। अब जिस तरह की परिस्थितियां हम सबके सामने हम रोज अखबार पढ़ते हैं
तो अब पानी पिलाने के साथ पानी बचाने के लिए भी हम सबको काम करना पड़ेगा। आप सबको पता है कि धरती का 71% हिस्सा जल से डूबा हुआ है, लेकिन पीने का पानी सिर्फ 3% है, और उसमें भी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो 0.3% की है, झरने, तालाब और नदियों की। बाकी तो जो पानी है वो ग्लेशियर और भूजल में है। तो निश्चित आप देख रहे होंगे कि हर साल हमारा जो वाटर लेवल है वो भी डाउन जा रहा है और पानी की क्राइसिस लगातार हो रही है। हम सब सौभाग्यशाली है कि हम सब लोग चंबल के किनारे रहते हैं और हमारे यहाँ पर्याप्त पानी है, लेकिन ये पर्याप्त पानी तब तक ही पर्याप्त रहने वाला है जब तक हम इसका संचय लगातार करने वाले हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबसे आग्रह यह करना चाहता हूं कि अभी मध्य प्रदेश सरकार का एक जल गंगा संवर्धन अभियान आया है। ये अभियान लगातार 3 महीने चलने वाला है। हमारे एसडीएम साहब उसके नोडल अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश के जितने सरकारी विभाग हैं उन सबको उस अभियान में काम करना है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि अकेले कानून से और सख्ती से किसी चीज का पालन करवाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब समाज के जागरूक और सजग प्रहरी हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन इस जलगंगा संवर्धन अभियान में आवश्यक रूप से दें। अभी आदरणीय जितेंद्र भैया और शरद भैया से मेरी बात हुई, मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप कोई ऐसा कंपटीशन कीजिए, कोई इस तरह की व्याख्यान माला का आयोजन कीजिए और उसमें सहयोगी संस्था के रूप में नगर पालिका आपके साथ रहेगी। मैं नगर पालिका में जल विभाग का सभापति होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमको ये अभियान लगातार 3 महीने चलाना है और नगर पालिका तो अपने स्तर पर करेगी। एसडीएम साहब नोडल अधिकारी मंच पर बैठे सारे लोग तो इसको करने वाले हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कोई भी अभियान तब क्रांति में परिवर्तित हो जाता है जब आम जनमानस और समाज संस्थान उसमें जुड़ जाते हैं। मैं फिर निवेदन वही करना चाहता हूं कि किसी भी चीज को सिर्फ डरा धमका कर या कानूनी प्रपंच बताकर आप नहीं खत्म कर सकते। अगर किसी चीज को ठीक करना है तो उसमें सामाजिक व्यवस्थाओं को जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित है, विभिन्न समाजों के प्रमुख लोग भी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार के इस जन उपयोगी अभियान में आप सब जुड़े, आपकी संस्थाएं जुड़े, आपके समाज जुड़े। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा ये मायने नहीं रखता, लेकिन हमने जल बचाने के लिए कितनी सजगता लोगों में पैदा कर दी, कितना काम हम कर सकते हैं, उस पर यह सारी चीजें निर्भर करेगी। और नगर पालिका आपके साथ है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम आप अपनी संस्था या समाज के माध्यम से बनाते हैं तो कृपया हमें इसकी जानकारी दें। हम सहयोगी के रूप में आपके साथ खड़े रहेंगे और हम चाहते हैं कि ये जो 3 महीने का टास्क मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है उसमें नागदा शहर जल बचाने में और आखिरी जो हमारा सप्ताह, आखिरी जो पखवाड़ा हमारा रहने वाला है इस अभियान का, वो पौधारोपण का रहने वाला है। तो इन दोनों काम में नागदा शहर नंबर 1 हो, इस तरह की अपेक्षा मैं आप सबसे करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस अभियान में आप सबकी सक्रिय भागीदारी हो। मैं हमारे दोनों अध्यक्षों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप जल्दी अपना कार्यक्रम बनाकर और हमसे हमें आदेशित करें तो हम उस कार्यक्रम में आपके सहभागी हो सके। आज के इस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त होगा। आप सब लोग की जय वंदे मातरम। निश्चित ही प्रकाश भैया आपने जो सुझाव दिया हम इस पर अमल करेंगे। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए श्वेतांबर मूर्ति के सिद्धांतों का अनुसरण, जियो और जीने दो का अनुसरण करते हुए और जल ही जीवन है का पालन करते हुए आज महावीर इंटरनेशनल ने जो मंडी में जहां किसान लोग आते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए, ऐसे स्थान का चयन किया है। मैं इनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। और यह महावीर इंटरनेशनल लगातार 8 वर्षों से हमारे राजेश जी गेलड़ा के नेतृत्व में चल रहा है। कई बार कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन हमारे राजेश जी गेलड़ा साहब अड़े रहे और महावीर इंटरनेशनल को नई ऊंचाइयों को प्रदान किया। एक बार जोरदार तालियां हमारे राजेश जी गेलड़ा साहब के लिए, क्योंकि 8 वर्षों तक किसी संस्था को लगातार चलाना एक चुनौती से कम नहीं है। यह कार्य आपने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे श्री संघ की आज नगर में, यह हमारे श्री संघ के जितने यहाँ पर ग्रुप चल रहे हैं उनकी 5वीं प्याऊ का आज नगर में लोकार्पण हो रहा है। यह सोच बहुत ही कम समाजों की होती है, इसलिए हमारे जैन श्री संघ के लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए। हमेशा जैन श्री संघ और हमारे समाज के ग्रुपों का
इस नगर में योगदान रहता है। जय हिंद, जय राज। लगातार कोरोना काल से ही अपनी सेवा देने जा रहा है और कर रहा है। आज हमारे यशस्वी अध्यक्ष जितेंद्र जी पोखरला के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी जीवदया को आज 35वां दिन है। शहर के इस सभा के माध्यम से शहर के सभी दानदाताओं का भी धन्यवाद देता हूं मैं कि हम जब हमको डोनेशन की या किसी की जरूरत पड़ती है तो सभी भामाशाह का वंदन करता हूं मैं कि आज बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमको 2500 केने पानी की जो मूल्य करीब 28 से 30 हजार का होता है वो हमको 2 घंटे में प्राप्त हुई है। मैं शहर के जितने भी भामाशाह हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वंदन करता हूँ। और आदरणीय राजेश भैया हमारे पूर्व विधायक जी और एसडीएम साहब से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। निवेदन ये है कि आदरणीय राजेश भैया झील खाली पड़ी है, ठीक है। और परसों कुछ वक्तव्यों में आदरणीय विधायक जी को भी सुना था कि अपने को 2-2 लाख रुपए का लगाना है सेवा के क्षेत्र में। तो आप शायद पीछे रहते हैं, आपकी झील के अंदर लगभग 50 गाय से 75 गाय डेली वहाँ पे खड़ी रहती है। तो महावीर इंटरनेशनल केंद्र आपसे एक निवेदन करता है कि एक छोटा सा शेड उन गायों के लिए जो गर्मी की तपन में गौ सेवा आप कर सकते हैं, कभी हो तो ठीक है। हमारी ऐसी और बाकी हम आगे उसकी गौ सेवा के लिए जितना भी सेवा का जो क्षेत्र रहेगा वो हम पूरा करेंगे। अगर राजेश भैया और आदरणीय पूर्व विधायक जी और एसडीएम साहब चाहेंगे तो एक शेड बन सकता है, वहाँ पे आपका आशीर्वाद रहा। यही निवेदन है। अंत में छोटे से निवेदन पर आप सब पधारे, उसके लिए महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। साथ ही मेरे छोटे भाई आशीष जी जो लगातार 5 वर्षों से इस जल सेवा में पूरा योगदान दे रहे हैं, मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ। साथ ही एक महावीर इंटरनेशनल के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि अगले वर्ष के भी लाभार्थी हमारे 11,000 रुपए के प्याव के आदरणीय आशीष भैया ने सहमति दी है। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महावीर इंटरनेशनल केंद्र के सभी सदस्यों, किसान भाइयों, यहाँ नागदा में मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाज सेवा के प्रति लोगों का जो रवैया है, समाज सेवा से सभी लोग दिल से जुड़े रहते हैं और हर कार्य को अपने आप खुद इंसेंटिव लेकर के करते हैं। तो ये बहुत अच्छी आप लोगों के निसंदेह राणो साहब जैसे लोगों ने पहले ऐसे संस्कार दिए हैं ताकि सारे बच्चे अब इस ओर बढ़ रहे हैं। ये वैसे बहुत कम देखने को मिलता है जो नागदा में इस तरह का देखने को मुझे मिला। मैं गौरवान्वित हूँ इस नागदा के सभी लोगों के साथ में रहकर। इंटरनेशनल जो केंद्र है यह आप बता रहे हैं कि 8-10 साल से लगातार ये पेयजल कर रहा है और मंडी जैसी जगह में जहाँ की नितांत आवश्यकता होती है कि मंडी प्रांगण में हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों को, किसानों को ठंडा पानी पिला पाएँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। ये आपका एक सार्थक प्रयास है जो किसान भाइयों के लिए ठंडा पानी आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि आदरणीय जैन साहब ने बताया कि अभी गंगा जल संवर्धन का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार 3 महीने चलेगा ये। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जहाँ भी जो भी कुछ ऐसा होता करने की अपेक्षा वो है संभावना है, उनके चिन्हित कर लें कि हम क्या क्या काम इस क्षेत्र में कर सकते हैं। हम जब सब सारे लोग जन सहयोग से सारे कार्य करेंगे ताकि चिन्हांकन हो जाएगा तो हमें कार्य करने में सुविधा रहेगी। थैंक यू। कृषि उपज मंडी सचिव श्री मनोज जी खिची साहब, आप पधारे, स्वागत है। को मंडी प्रांगण के अंदर जल उपलब्ध कराना ये एक अनुकरणीय पहल है, जिसके लिए मैं पूरे महावीर इंटरनेशनल संस्था के पदाधिकारियों को, जैन सोशल ग्रुप, आपके जैन समाज के सभी पदाधिकारियों को और
उपस्थित सभी सज्जनों को मैं हार्दिक मंडी कार्यालय की ओर से बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस अनुकरणीय पहल के लिए। धन्यवाद। पानी की महिमा है अपर पार, पानी की महिमा है अपर पार, जल बचाने का सपना करो साकार। पानी नहीं अगर बचेगा तो दोस्तों प्यासे ही रह जाओगे। सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा आप पधारें एवं प्याऊ का उद्घाटन करें एवं ग्रुप पधारे, अपना समय दिया और इस कार्य को सराहा, उसके लिए महावीर इंटरनेशनल आपका दिल से आभारी है और यह उम्मीद रखता है कि आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। सादर जय जय।